बोर्ड टॉपर्स पर स्पेशल पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आउट हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियों का जलवा बरकरार है। कुल मिलाकर 10वीं में 76.42% रहा है रिजल्ट, तो वहीं 12वीं का 74.78% रिजल्ट रहा है। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है। टॉपर प्रज्ञा जायसवाल को मिले हैं 500 नंबर, पूरे के पूरे 500 नंबर। और 12वीं के प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। सतना की प्रियल को मिले हैं 492 नंबर। तो ये तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपर्स देखिए पूरी तरीके से खुश हो भी क्यों ना खुश, क्योंकि उन्होंने साल भर अथक मेहनत की है, दिन रात जी तोड़ मेहनत की है, उसी का ही परिणाम मिला है। और आज देखिए तमाम अभिभावक भी काफ़ी खुश है, टीचर्स भी खुश है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाते हुए टॉपर्स को उनके अभिभावक और टीचर्स। टॉपर्स को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए। ये हमारे लिए मुझे मालूम है कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला। इतने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया हो। कब आया हो स्कूल शिक्षा विभाग वाले 500 में से 500 लाए। जरा निकालना डाटा वाटा पुराना बताना भविष्य में, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 89 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी भले बिना कहूँगा हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियां उसमें आगे बढ़ती है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या दिखा रहे हैं, अगली बार एक टेबल बना के लाना। पिछले 5-10 साल दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, नम्रता और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। निहारिका और अजय हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि एक बार फिर से लड़कियों का जलवा बरकरार है। एक के बाद एक रिकॉर्ड हर बार नए छात्राओं के द्वारा बनाया जाता है और ये कीर्तिमान विस्थापित किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए इस बार भी डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से सबसे पहले यही कहा था कि हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही मध्य प्रदेश में बाजी मारी है, बेटियों ने ही नाम रोशन किया है। और उसी का नतीजा है कि 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं, नंबर 1 पर रही हैं। और 12वीं की बात करें तो सतना की प्रियल द्विवेदी ने अपनी बाजी मारी है, 492 नंबर 500 में से हासिल किए हैं। इतना ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान बात करते हुए ये भी कहा कि ये जो दोनों बच्चियां हैं इनसे मैं मिलना चाहूंगा और साथ ही में इनका रिकॉर्ड इन्होंने पहली बार बनाया है या फिर इस तरह के अंक पहले भी किसी ने हासिल किए हैं वो भी जाने जाए, क्योंकि 500 में से 500 अंक लाना 10वीं बोर्ड में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। अपने आप में भी इतिहास उसने रचा है और ऐसे में अगर ये पहली बार ऐसा होता है तो मैं खुद उससे पर्सनली मिलना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिरकार उसने किस तरह से पढ़ाई की, क्या क्या तरीके अपनाए कि उसको एक भी अंक उसका नहीं कटा और 500 में से 500 हासिल किए। वही 492 नंबर जो प्रियल ने हासिल किए हैं उसे लेकर भी सीएम मोहन यादव ने खुशी जताई है और कहा है कि 12वीं में इस तरह के अंक लेकर पास होना एमपी बोर्ड से एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर बार की तरह हेल्दी कॉम्पिटिशन रखते हुए लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कों को खुले मन से चुनौती दी है कि आइए और हमसे बराबरी करिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश का ये जो रिजल्ट है भागीदारी हर एक क्षेत्र में लड़कियां जो अपनी सुनिश्चित कर रही हैं और एक मैसेज भी है कि कैसे विकास के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन बड़े ही बढ़ चढ़कर लड़कियां दे रही है। अजय, साल भर की मेहनत यहाँ पे छात्रों की अब आ चुकी है, रिजल्ट आउट हो चुका है। जो टॉपर्स है उनसे तो खुद सूबे की मुखिया मिलना चाहते हैं, लेकिन जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए उनके लिए भी सेकेंड ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे सीएम जब रिजल्ट आउट करते हैं उस समय खुद वो साथ होते हैं, एड्रेस करते हैं बच्चों को, तो बच्चों का मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है।
बिल्कुल यही कारण है दीपिका कि मध्य प्रदेश में एक दूसरी बार मतलब साल में 2 बार वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करने वाला मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है। उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने यहाँ के छात्रों को मौका देना चाहती है। उनको किसी भी तरीके से उनका साल खराब ना हो, सरकार का ये मंशा है, सरकार की वो मोटिव है। यही कारण है कि एक बार जून में फिर आपको मध्य प्रदेश में वार्षिक परीक्षाओं के एग्जाम होते हुए नजर आएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो छात्र बेहतर तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाए वो उनको एक मौका देना है। उन सब के बाद दीपिका, हम भी ये बहुत अच्छे जानते हैं जिंदगी में कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं होती है। बिल्कुल। और यही कारण है कि सरकार एक एक घर घर तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि जिंदगी से बड़ी परीक्षा नहीं होती और परीक्षा से बड़ी जिंदगी नहीं होती है। ये तमाम बातें जो है इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश सरकार ने एक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने काउंसलिंग सेंटर भी शुरू किया था, एक कॉल सेंटर भी शुरू किया था। इसमें बच्चों को उनके पेरेंट्स ना सिर्फ उनकी काउंसलिंग कर रहे थे बल्कि रिजल्ट के बाद भी बहुत जल्दी तेजी से ये शुरू होगा। उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार 2 बातों पर विशेष तौर पर काम किया था जिनको हमने बहुत करीब से देखा। पर हम अपने दर्शकों को और जो जितने भी तमाम वो अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, एक नकल पर और दूसरा पेपर लीक पर। पिछले कुछ साल पेपर लीक के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ कुछ जबरदस्त तरीके से पट्टा लगा था और बहुत सारी खबरें सुर्खियां बनी थी। लेकिन इस बार पेपर लीक पर जबरदस्त तरीके से काम किया गया और सरकार ने तमाम ऐसे लोगों में स्थिति से भय पैदा कर दिया था कि जो पेपर लीक्स होते थे ऑनलाइन पेपर आ जाया करते थे या क्वेश्चन पेपर आ जाया करते थे या उनके नाम से बेच दिया करते थे। बहुत सारे छात्र ठगी का शिकार हुए थे इस तरीके से। और लेकिन उसके बाद सरकार ने जब नकेल कसना शुरू की, तमाम वेबसाइट और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोगों पर मामले दर्ज करने की कवायद शुरू की गई, गिरफ्तारियां की गई, उसके बाद इस पर लगाम लगे। फिर सरकार के सामने दूसरा एक बड़ा ऑप्शन ये था कि मध्य प्रदेश में नकल प्रकरण जो है वो लगातार हर साल तेजी से बढ़ रहे थे और नकल प्रकरणों पर कैसे लगाम लगाई जा सके। आपने और हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी हैं जिसमें कहीं खिड़की से लोग झांक रहे हैं, कहीं किसी को कुछ बता रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है नकल की बात हो लगाम लगाया और उन सब के बीच में महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकार ने लगाम लगाया तो नकल प्रकरण टीचर जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बात करूंगा पहले दीपिका कि एक बार साल में 2 बार मुक्ति मिलने की बात कही जा रही है स्टूडेंट को, तो निराश है। उनके लिए दूसरा मौका कैसा रहेगा, किस तरीके से बेहतर छात्रों की। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति का संतुलन काफी बिगड़ता है और ऐसे में हम बहुत भी प्रयास करते हैं तो बच्चा सामान्य अवस्था में नहीं आता। तो सरकार की ओर से जो प्रयास किया गया है मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करती हूँ, अच्छी बात है। उनका समय और जो वर्ष है वो बचता है और यदि किसी कारणवश वो किसी विषय में रह गए तो उनको दूसरा मौका दिया जाना मेरे लिए उचित लग रहा है। पहले सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी, क्या अब वो नहीं होगी? देखिए अभी तक तो ऐसे कोई विशेष निर्देश हमें उसकी जानकारी नहीं है। अभी तक हमें जो पता है कि 1 से अधिक विषय में भी यदि रहते हैं तो वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने पेपर्स को दे सकते हैं। अदरवाइज 12th में जनरली एक विषय में सप्ली हुआ करती थी। क्या ये रिजल्ट सुधारने का भी एक मौका है? रिजल्ट बेहतर नहीं आया वो भी जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है हमें कि किस तरह के निर्देश आए। अभी तक यही चर्चा में था कि जो भी विषय में बच्चा रह रहा है उसको एक दूसरा अवसर दिया जाए और सामान्यतः प्रत्येक वर्ष होता है जब भी किसी को प्रतिशत अपने उत्तीर्ण करना या बढ़ाना है तो उसको 1 साल का प्रोविजन पीरियड मिलता था। अब इस बार क्या निर्देश दिए गए वो सामने आएगा तो पता चलेगा हमें। रिजल्ट हर बार से किस तरीके का रहा है, इस बार कितना बेहतर? अभी हम विद्यालय लेवल पर ही देख रहे हैं, ओवरऑल हमें रिजल्ट की जानकारी नहीं है। जो आया है उस स्तर पर हम बता रहे हैं कि हमारे विद्यालय में आए हैं हमारे और उसकी जानकारी दी है राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। जी राज्य स्तर पर 4 बच्चे आए हैं और जिला स्तर पर भी हैं। तो साइंस में निकले हैं अभी 2 बच्चे, कॉमर्स में 3 आए हैं और 1 कला संख्या टीचर नहीं है। तो ये वो तमाम टीचर्स हैं जो बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे टीचर्स का अहम योगदान होता है छात्रों के उनके पूरे साल की मेहनत में, क्योंकि टीचर का सपोर्ट इस तरीके से मिलता है कि देखिए ऐसे छात्र जो आज नए नए कीर्तिमान और नए नए इतिहास रच रहे हैं। निहारिका, हर बार 10th और 12th के रिजल्ट आउट होने के बाद नए रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं, इस बार क्या खास 10th और 12th के रिजल्ट के बाद?
जी देखिए, बिल्कुल रिकॉर्ड कई सारे हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो जहां 10वीं की पासिंग परसेंटेज 58 था, वहीं इस बार 10वीं का पासिंग परसेंटेज 76 है। 12वीं की पासिंग परसेंटेज जो पिछली बार 64 था, वो इस बार 74 है। तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, करीब करीब 10 से 12% का डिफरेंस है, जिसके चलते इस बार ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी अजय भी बता रहे थे कि अगर कोई बच्चा असफल रहा है तो इस बार उसके पास 1 महीने के अंदर ही दूसरी बार मौका है कि वो अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस देता हुआ देख सके। क्योंकि निहारिका, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर से यहाँ पे दर्शकों को अपडेट कराते हैं। मैयर से आ रहे, जहाँ पे 12वीं के टॉपर प्रियल द्विवेदी का स्वागत हुआ है, ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा है जश्न। मैयर जिले के अमरपाटन की शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया है। 492 नंबर आए हैं अमरपाटन में। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे बिटिया रानी का स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत करे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे पूरे जिले का नाम, माता पिता का नाम, स्कूल का नाम रोशन किया है, मस्तक ऊंचा किया है। और देखिए, गौरवान्वित करने वाला ये पल। और माता पिता यहाँ पे देखिए गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। बिटिया के गले में ये फूलों की माला पहनाई है, तिलक लगाया है। जाहिर सी बात है, मंदिर गए होंगे, भगवान का आशीर्वाद लिया होगा। और टीचर्स भी देखिए, वो टीचर्स जिन्होंने बच्चों के लिए, उनकी मेहनत करने के लिए टीचर्स का एक अहम योगदान, क्योंकि टीचर्स को, शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि देखिए यही बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, कल को यही अफसर बनेंगे और शासन में और प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कैसे प्रदेश को विकास के पथ पर और ज्यादा आगे अग्रसर ले जाना है। और देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। जब एक बिटिया इस तरीके से गर्व की अनुभूति माता पिता को करवाती है, तो उससे बड़ा सुखद पल और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ पे घर पहुंचने पर भव्य स्वागत, ग्रैंड वेलकम यहाँ पे बिटिया रानी का हुआ है। 12th टॉपर है प्रियल द्विवेदी, और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे स्वागत किया गया है और जश्न मनाया जा रहा है। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है प्रियल द्विवेदी, जिन्होंने 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। देखिए, कोई मतलब आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, पूरी तरीके से गंभीरता, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में इतना सीरियसनेस आना अमूमन हम नहीं देखते हैं। कोई इतनी हतोत्साहित भी नहीं है, नॉर्मल है। और पूरी तरीके से अपने आप को, खुशी के समय में भी एक गंभीरता, एक सीरियसनेस साफ तौर पर झलक रही है। फिलहाल ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे ये टॉपर बिटिया का स्वागत करते हुए तमाम इलाके के लोग और खुशी से, और उसके बाद से देखना होगा कि अब आगे, हालांकि अभी तक रिएक्शंस नहीं आए हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि प्रदेश में नाम रोशन किया है स्कूल का, उन टीचर्स का जो साल भर कड़ी मेहनत करते हैं। टीचर्स भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना स्टूडेंट को बेहतर गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि कन्विंस करना, अपनी बातों को डिलीवर करना, समझाना काफ़ी मुश्किल होता है टीचर्स को, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग एक साइकोलॉजी होती है, समझने की क्षमता अलग होती है, और हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद तमाम टीचर्स ऐसे दिन रात मेहनत करते हैं। और ख़ास तौर पर एग्जाम्स के समय में तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि कभी भी आना अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, और इस वक्त संजीव चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। निहारिका और अजय तो हमारे साथ पहले से ही बने हुए हैं। अब संजीव चौधरी के पास चलिए चलते हैं। संजीव जी, बताइए जरा, जबलपुर में टॉपर्स का क्या जलवा है? कितनी लड़कियों ने बाजी मारी है? वैसे तो पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लड़कियों का जलवा है। जबलपुर की क्या स्थिति है, क्या रेशो है? देखिए, जबलपुर में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। जो मैं इस समय मॉडल हाई स्कूल में हूँ, इस स्कूल में वो दोनों बच्चे जो मेरिट में आए हैं, एक 3rd और एक 5th। जो 3rd है वो एक बेटी है, उसको 99% मार्क्स है। और हमारे साथ अभी एक मॉडल हाई स्कूल का एक बच्चा है जिसके 97.4 मार्क्स हैं। हालांकि ये मेरिट में तो नहीं है, अभी पता नहीं चला है कि इसका नाम है कि नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद एजाज अंसारी। कितने मार्क्स हैं, किस में आपको 100% मिले? 487 मार्क्स मिले हैं इन टोटल, और IT सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। कैसे पढ़ाई करते थे? स्कूल में गाइडेंस मिलती थी टीचर्स के थ्रू, और
सेल्फ स्टडी करते थे और रोज़ अगर हम पढ़ाई के आवर्स को डिवाइड करके रखे सब्जेक्ट वाइज तो ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी हमने की हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हो, मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं होती लोगों में, पर आपने कैसे इतना स्कोर किया? घर का माहौल था शुरू से, बचपन से, और मदर फादर और मेरी सिस्टर हैं बड़ी, उन्होंने भी 96% स्कोर किया था 5 साल पहले। तो यही माहौल की वजह से मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया और मेरे भी इससे आए। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी भी हैं। सोनी साहब, ये 2 बच्चे इस स्कूल के टॉप किए हैं, मेरिट में आए। हाँ, अभी रिजल्ट लगातार देखा जा रहा है और सैजा फातिमा, उसने 498 अंक अर्जित करके स्टेट मेरिट में स्थान बनाया है और ये बच्चा भी बहुत अच्छा है, स्कोर किया है इसने, और अभी लगातार रिजल्ट देखा जा रहा है। हमें लग रहा है कि बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो इस बार भी क्या लड़कियों ने ज़्यादा बेहतर किया है? हाँ, ऐसा अभी तक के रुझान के हिसाब से लग रहा है कि छात्रों से आगे हैं परीक्षा परिणाम में। सोनी जी, अभी आप बता रहे थे कि सुदूर गांव का बच्चा है, जिसके बारे में आपने बताया कि उसने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और वो भी 95 के ऊपर है। हाँ, मुझे अभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी पाटन, इन्होंने बताया कि प्रिंस राठौर करके बच्चा है और उसने कक्षा 10वीं में 98.2% अंक अर्जित किए हैं और ये स्कूल है हाई स्कूल गाड़ा घाट, जो कि पाटन से अंदर इंटीरियर प्लेस का स्कूल है, और इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है। इसका फ़ोटो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये फ़ोटो है। ये देखिए, ये जो बच्चा है ये गाड़ा घाट का बच्चा है, इसने 98.2% मार्क्स किए हैं। गाड़ा घाट के विषय में बताऊं कि ये पाटन का एक बहुत इंटीरियर इलाका है, जो बिल्कुल सुदूर ग्रामीण इलाका कहा जाता है, जहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं बड़ी कम होती हैं। उसके बाद भी गाड़ा घाट के बच्चे ने तो बिल्कुल आज इंटीरियर इतने इलाकों अच्छे से अंक जब प्राप्त बच्चे टॉप करते हैं तो ऐसा कहा निश्चित रूप जाता है से कि उसने असली अच्छी सोना मेहनत जो है की, वो उसके निखर कर बाद सामने आया है। ऐसे टॉपर्स की जुबानी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक टॉपर्स की कहानी। अजय के साथ भी शायद कोई टॉपर मौजूद है। अजय, अजय आवाज मिल रही है आपको? तो हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अजय के पास हम दोबारा जाएंगे। लेकिन निहारिका, आपको मैंने इंटरप्ट किया था, अपनी बात कंप्लीट करिए। शायद टेक्निकल कुछ इशू है। अजय और निहारिका के पास हम दोबारा से जाएंगे। संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, ये जो स्कूल है ये मॉडलाइज स्कूल है, ये बड़ी ऐतिहासिक स्कूल है और इसका मेरिट में आने का एक इतिहास रहा है। एक समय तो वो था जब 10 में से 9 बच्चे मॉडलाइज स्कूल के मेरिट में आते थे, और आज से 40 साल पहले भी शरद चंद्र जेठी ने 99.9% का एक रिकॉर्ड बनाया था, जो बहुत सालों तक ध्वस्त नहीं हुआ। अब ये शुरू हुआ है। तो ये जो मॉडलाइज स्कूल का पुराना इतिहास है और इसमें मेरिट आना तो आसान बात है। और आज भी जो 2 बच्चे आए हैं, एक 3rd और एक 5th, हो सकता है कुछ और बच्चों को भी मेरिट में स्थान मिला हो, पर 90% से अब पिछले बार बताया जा रहा है कि इस स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे थे। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं तो 90% से ऊपर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 बच्चे यहाँ पर अभी भी होने चाहिए। तो हम सब देखिए, ये मिठाई आ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उन दोनों बच्चों का जो मेरिट में आए हैं और जिन्होंने 498 मार्क्स लिए हैं, 498 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं। वो बेटी है वो असद, वो आ रही है अपने क्षेत्र से, उसे फ़ोन कर दिया गया है, पर हो सकता है उसके घर पे भी पहुंचने वाले रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया हो, इस कारण से उसको आने में भी विलम्ब हुआ है। सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो स्कूल है, ये स्कूल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इस स्कूल ने हर तरह के बच्चों को दिया। सरकारी स्कूल है,
पर ऐतिहासिक स्कूल है, इसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ये 150 वर्ष से ज़्यादा पुरानी स्कूल है। और इस स्कूल में कृषि का भी एक, सोचिए स्कूल के ज़माने से कृषि और क्राफ्ट भी का भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो जो बच्चे हैं वो जितना लगन के साथ पढ़ते हैं उतना ही टीचर भी मेहनत करते हैं। अभी मैंने आपको जिस बच्चे से मिलवाया वो एक ऐसे क्षेत्र में रहता है जो परंपरागत एक पुराना जबलपुर का एक मुस्लिम एरिया है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने वाले प्राय ऐसा कहा जाता है कि कम होते हैं, लेकिन उसने 97.4% लेके आया है। तो जो बच्चे जहाँ पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनकी लगनशीलता पे, उनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितनी शिद्दत से पढ़ता है। संजीव जी, स्टेट अगर वो में स्टूडेंट नाम आपके अपने पास स्कूल का, मौजूद अपने है, शहर जरा का, पूछिए जरा उसने अपने परिवार ये का कारनामा कैसे करके दिखाया, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहाँ का एम्बियंस ऐसा नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है पढ़ाई का, मैं आपको उसके इसके पास बावजूद ले चलता हूँ, बच्चे बाहर ने कुछ और अच्छे अंक हासिल जो किए। बच्चे हैं मैं उनको जी अभी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं चला गया। मेरे साथ प्रिंसिपल है इस स्कूल की, मॉडल स्कूल की। मैडम, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारे बच्चों ने आज बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छा, हमको भी बहुत उम्मीद थी बच्चों से। यहाँ के बच्चे वैसे भी बहुत मेहनत करते हैं और ये बहुत पुराना स्कूल है, इस धरती का ही प्रताप है कि यहाँ पर बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं। और बच्चों की मेहनत भी बहुत है और साथ में उनके शिक्षकों की और पेरेंट्स की, दोनों सभी ने बहुत मेहनत की है इन बच्चों के साथ में। हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, 2 बच्चे तो आपके जिनके बारे में पता है कि वो एक 3rd और एक 5th आए, 498 अंक प्राप्त करना बड़ी बात होती है। वो बच्चे का अभी मेरे उनके सब्जेक्ट टीचर से बात हो रही थी, वो बच्ची को बहुत अफसोस था कि उसका कहीं एक नंबर कटने वाला है। वो जब वो पेपर दे करके आई तो उसने यही बताया मेरा एक नंबर कम हो जाएगा। तो उस चीज़ से मतलब वो बच्ची दुखी थी कि मैं एक नंबर कम स्कोर कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी उस उम्मीद से बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। वो अब आने वाली है बच्ची, फिर उससे पूछेगा वो कितनी खुश है। ये हमारे साथ तो उस बच्ची को पढ़ाने वाले मैथ्स के टीचर हैं, तो मैथ्स में तो उसको पूरे 100 आउट ऑफ 100 हैं। और जब मेरी उससे बात हुई परीक्षा के दौरान तो उसने कहा कि सोशल साइंस में केवल 1 नंबर कटेगा, बाकी मेरे पेपर जो हैं वो परफेक्ट गए हैं। तो रिज़ल्ट देखने के बाद ये लगा कि बच्चे का जो कैलकुलेशन था उसी के हिसाब से रिज़ल्ट आया कि उसकी अपेक्षाओं से 1 नंबर ज़्यादा कट गया है। बाकी बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे बच्चे थे जो इस लाइन में थे, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, 1-1 नंबर की मारामारी थी। तो मेरी ओर से जितने बच्चों ने तैयारी की उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस ऐतिहासिक स्कूल में आपको ऐसा लगता है कि कितने बच्चे करीब होंगे जिनके 90% या उससे ऊपर होंगे? जैसे मैं पिछले 2 साल का एवरेज आपको बता दूं, हमारे यहाँ लगभग 60 बच्चे ऐसे होते हैं 10th में जिनका 90% से ऊपर होता है। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि लगभग 60 to 65 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 95% से ऊपर स्कोर किया। बिल्कुल, स्कूल को शिक्षा का मंदिर यूं ही नहीं कहा जाता है। 12th के बारे में कोई जानकारी ऐसे महानुभाव निकलते हैं जो कल को अपना समाज के उत्थान में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, शायद आपके साथ कोई टॉपर है? एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट लाइव है अंदर खूबसूरत बंद भी बहुत चलती है सर। चलो अजय भैया, वो अजय, आवाज मिल रही है? हेलो, मिठाई किनारे। अजय से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ग्राउंड से कभी कभी रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, सबसे पहले देने की होड़ होती है। अजय, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। वो टॉपर मेरे साथ मौजूद है, प्रांजल। वाह, प्रांजल कैसा लग रहा है? मम्मी पापा बहुत खुश हैं आज और नंबर प्रदेश की सूची में आने वाले। बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत खुश हो गई। कितनी मेहनत की थी, किस तरीके से मेहनत कर रहे थे आप? 3 घंटे सेल्फ स्टडी की थी और जैसे टीचर गाइडेंस कर रहे थे वैसे ही। कितना लोग दिन भर कहते हैं कि पढ़ाई करनी पड़ती है, टॉपर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या है उस मेहनत के पीछे करा? नहीं, आप सेल्फ स्टडी करो, जैसे टीचर बोल रहे हैं आप वैसे करो। इस बार जो एग्जाम थे वो जो पिछले मरतबे के एग्जाम थे उसमें किस तरीके से फर्क देखते हैं? क्या सिलेबस चेंज था थोड़ा बहुत, और जो पेपर थे वो किस तरीके? पेपर एवरेज भी था और इजी भी था।
और पीवाईक्यू आप पीवाईक्यू करो, आपको आइडिया लग जाएगा, बस सिलेबस कम हो गया था, रेशनलाइज हो गया। आप मेहनत करिए ना, कॉम्पिटिशन तो देखिए भी तो हर जगह बेटे की समझ चेहरे की पिछले कुछ दिनों से अब ज्यादा दिख रही है, पहले ज्यादा है? अभी ज्यादा है। हाँ। क्यों? आज रिजल्ट निकला है ना। आज तो मम्मी भी तैयार होके आई हैं बेटा को गार्डनिंग कर रही थी अभी। तो माँ गार्डनिंग कर रही थी तब बेटे के टॉप करने का पता चला। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनते हैं देखना? यहाँ पर मौजूद एक पिता के सपने तो बहुत होते हैं। दवा डालना कैसा लग रहा है? सीए की तैयारी कर रहा है। जब आप तैयारी कर रहे थे, एग्जाम देने जा रहे थे, उम्मीद थी क्या? कितने घंटे पढ़ता था बेटा? 3 घंटे टीवी कोई और शौक? देखता है थोड़े आधे घंटा 15 मिनट मोबाइल चला, साइकिल चला। ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल चलाता हो वो टॉप नहीं कर सकता, जो टीवी देखता हो वो टॉप नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो तमाम वो बच्चे मौजूद हैं, अंदर भी मौजूद हैं। बच्चों ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा करा है। कितने घंटे पढ़ाई इसकी क्या करेंगे? भावुक दिख रहे हो जब से आए हो, क्यों इतनी खुशी के आंसू आ रहे हैं? तो बिल्कुल तमाम टॉपर्स बहुत खुश है क्योंकि उनकी मेहनत आज रंग लेकर आई है। फिलहाल संजीव जी और अजय, आप दोनों का बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर नहीं आए हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जेई में यूपीएससी में काफी बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे जो है वो निकल कर जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो लेकर आते हैं। बच्ची है आपका इसकी आंखों में खुशी का नजर आ रही है। उसका सीधे तौर पे कहना है कि